मैं आपसे यही कह रहा था, ज्यादा लोगों की राय ज्यादा नहीं राय नहीं, आपने कहा ना कि फॉर्म में कॉलम था, जब कॉलम है तो उसको तो भरा जाएगा सर। ये आप ऐसा करिए ना कि सरकार तक ये बात पहुंचाइए, कॉलम ही खत्म कर दे, उसको तो जाति गणना होगी नहीं। तो आप क्या चाहते हैं, ना हो जाति गणना होनी चाहिए, लेकिन आपने कहा ना कि उसके अंदर कॉलम है, कॉलम बगैर फिल करे तो आजकल देख लो व्हाट्सएप पे वगैरह कोई फॉर्म भरते हैं वो उसको रिडायरी डाल देता है, होता ही नहीं है। जब कॉलम है तो जाति तो बतानी ही पड़ेगी मेरे भाई, जाति बतानी पड़ेगी उसमें। अब जाति के नाम पे बतानी नहीं पड़ेगी। सुनिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जनगणना तो थोड़ा सा फैल जाए, जनगणना तो केंद्रीय स्तर पर पहली बार हो रही है, अभी तक तो सर्वे हुए, लेकिन देखिए यही नीतीश कुमार, मेरी बात सुनिए, यही नीतीश कुमार, यही तेजस्वी जो जनगणना का सर्वे कराए, जिसके हिसाब से रिजर्वेशन की उन्होंने लिमिट भी बढ़ाई। सुनिए, तेलंगाना में उस सब में मुसलमानों की जाति पूछी गई, उस सब में शेख, सैयद, पठान, मोमिन, जुलाहा, ये सारे धोबी, ये सारे नाई, इस सब की संख्या आई है। तो इस बार भी इसके लिए आप तैयार रहिए कि मुसलमानों को, आपका नाम क्या? परवेज। आपकी जात क्या है ये पूछा जाएगा तो बताया भी जाएगा ना उसमें, जब कॉलम है तो बताया जाएगा कि मैं सैयद हूँ या शेख हूँ, जो भी है। तो ये बताने में कोई हर्ज नहीं है सर, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एक गवर्नमेंट ने फॉर्म भेजा है, उसको फॉर्म हम हज पे जाते हैं, कितनी फॉर्मेलिटीज होती हैं, हम एक 1 by 1 फॉर्मेलिटीज पूरी करते हैं, तो क्योंकि गवर्नमेंट से कनेक्टेड है तो वो बताया जाएगा। उसका विभाजन नहीं हो सकता। क्या मुसलमान ही बता रहा है अपनी जाति? वो फॉर्म तो सबके लिए कॉमन है, सबके लिए, हिंदू मुसलमान के लिए भी है, ईसाई के लिए भी है। तो मुझे नहीं मालूम। देखिए धर्म के एक मिनट में बताऊं, बड़ी मजेदार इसमें एक बात भी है, तकनीकी। इससे आपको महारत हासिल है टेक्नोलॉजी। अरे आपने दुनिया घूमी हुई है, बट एक चीज एक मिनट सुनिए, मैं तकनीकी बात क्या बताऊं। जब ये एक से दो बात आती निकलती है, बड़ी मजेदार बात ये है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को आरक्षण इसलिए नहीं दिया गया, पहले तर्क ये दिया गया, अब तो डिबेट है और कुछ राज्यों ने दिया, उसका सुप्रीम कोर्ट में राज्यों ने खत्म कर दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया। तो जब नहीं दिया गया तो ये कहा गया कि मुसलमानों में जात है ही नहीं, तो इनको क्यों आरक्षण देना, जात के आधार पर आरक्षण देना। तो मुसलमान के नाम पर दे दे आरक्षण, जब मुसलमान इतने हैं तो मुसलमानों के नाम पर दे दे, और मुसलमान तो मैं बताऊं, लेकिन अब जब अच्छा मैं अभी बस हो रहा वाइंड अप हो रहा ये 2 मिनट, अरे सर वाइंड अप हो रहा। तो जात के आधार पर पहले कहा गया जाति नहीं, लेकिन जब इस्लाम में वो जात की बात नहीं करते, लेकिन असलियत है कि हिंदुस्तान में बिना जात के कोई धर्म नहीं है। मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अभी मैं गया था मोकामा, वहाँ एक चर्च में मैं बैठा हुआ था, तो 2-3 महिलाएं बिल्कुल साधारण सी थी, घरेलू महिला। तो मैं उनसे ऐसे बात करने लगा, मैंने कहा ईसाइयों में तो नहीं? कहीं नहीं, मैं केसरवानी हूँ, ईसाई में हम भी अपने में शादी करते हैं। तो हिंदुस्तान में धर्म कोई हो, लेकिन जाति तो एक हकीकत है। ये बात सर बट एक फैक्ट है, आपका बात माने, हिंदुस्तान में धर्म कोई भी हो, अभी बिहार में इलेक्शन है, वक्फ मसला चल रहा है, तो अभी क्यों मसला उठ रहा है? जाहिर सी बात है, हम भी बिहार से रहने वाले हैं, हम भी नीतीश गवर्नमेंट को वोट दिए, आज आखिरकार हम वक्फ बिल से परेशान हैं। आज के डेट में अदर कंट्री में जंग का मसला चल रहा है, उसमें हम परेशान हैं। तो अभी इलेक्शन का दौर है, जंग का दौर है, वक्फ का मसला है, हम लोग अंधेरे में घिरे हुए, तो यहाँ पे बीच में जाति जनगणना कहाँ से आता है सर? आप हमारे बिहार में राजनीति कर रहे हैं, आप हमारे बिहार के साथ इससे क्या सिखाना चाहते हैं कि जाति जनगणना हम करा के लोगों को और बांट जाएंगे? सर हम पहले से मालूम है जाति से कुछ नहीं होगा, अगर देश को कुछ करना है तो एक का होना पड़ेगा, जाति में बांटेंगे तो और टुकड़े में बांटेंगे सर। एक मिनट, जातिगत जनगणना की मांग तो आप, जातिगत जनगणना की डिमांड तो राहुल गांधी, तेजस्वी, लालू, मुलायम सब कर रहे थे। सर आप सर बात घुमा फिरा के राहुल गांधी, नीतीश कुमार और फला नेताओं की बात कर रहे हैं, डिमांड उन्हीं की थी। सबसे बड़े नेता, क्या मोदी जी ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया? आप उनका नाम क्यों नहीं लेते? आप वाराणसी के अंदर जाके देखिए, जो 1 BHK का प्लॉट है, मकान है, उसमें कितने मुसलमानों को उन्होंने अलर्ट कर रखा। मैं खुद गया वहाँ पे, मैंने देखा कि मोदी जी ने वहाँ के जो हथकरघा काम करने वाले हैं उनको कितना बेनिफिट दे रखा है। मैं आपको एरिया बता सकता हूँ, फैमिली से मिलवा सकता हूँ।
ये बात अलग हुई है, लेकिन आप लोग एक मिनट सर एक मिनट राहुल गांधी ने ये बात उठाई थी, और ये आज ये टाइमिंग जो है बड़ी गलत टाइम में भी इन्होंने ये पास किया है। आप समझिए बात को, पुलवामा सॉरी ये पहलगाम हो रहा है, इसको दबाने के लिए ये इन्होंने ये इशू छोड़ दिया, और ये अभी इन्होंने वो कहते हैं इसका टाइम लिमिट बताइए। जब नहीं ला रहे थे तो कह रहे थे जातिगत जनगणना नहीं, अब लाए तो कह दिए समय। वेलकम हम वेलकम करते हैं इसका, पर राहुल गांधी ने यही पूछा कि आप इसकी टाइम लिमिट बताइए। कब शुरू करेंगे, कब शुरू करें? हाँ, तो आप क्या कह रहे हैं? राजीव रंजन मीडिया का, पत्रकारिता का एक ऐसा पिट्ठू है जिसके ऊपर हर आदमी सवार होता है आराम से। आप लोगों की मोहब्बत है, मैं आप लोगों के बीच में रहता हूँ। नहीं, आप देखिए, मुसलमानों में अवेयरनेस अभी कम है, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन उसकी आवाज़ को उठाना अगर आप जैसे ईमानदार मीडिया वाले उठाएंगे तो आप जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े नहीं होंगे। यहाँ आपके लिए अच्छा सा बिस्तर बिछाया जाएगा। उनकी हम बहुत दिन से खड़े हो रहे हैं और खड़े ही हैं। होगा आप बहुत अच्छा काम करते हैं। सुनिए उन लोगों की बात नहीं करते हैं, ये एक सर हैं जिनको ना कभी भी देखो हक की बात करते हैं, कोई बीच में कुछ अरे ठीक है, इसीलिए लोग पहचान भी करता है आपको, जो भी देखता है कहता नहीं ये टीवी चैनल सही है। जो बोलिए। हमें आपसे शिकायत है। अरे हमारी बात कम की। हाँ, मैंने आपकी बात करूंगा। आपकी वजह से कुछ लोगों की रोजी रोटी बंद हो रही है। आप मुद्दे उठाते हैं, ये मत कीजिए। कुछ लोगों की दाल रोटी चल रही है, चलने दीजिए। आप ईमानदारी क्यों इतनी ईमानदारी दिखाते हैं? 3-4 पत्रकार बच्चे हैं। अच्छा छोड़िए पत्रकारों की, मेरी बात आज मुद्दे पे बात आई है। आप पहले कुछ बोला, आप रुकिएगा बस 2-5 मिनट, आखिरी समय चल रहा है, अपनी अपनी बात करें। मैं ये कहना चाहता हूँ ना सर, आप जो हक का काम कर रहे हैं ना वो करते रहिए। कोई पब्लिक फल दे ना दे, ऊपर वाला जरूर देगा आपको ना। जो मैं आपकी बात कर रहा हूँ, पहले आप समझ लीजिए सर। हक बात होती है ना, हक याद रखिए, हक चाहे पूरी दुनिया के खिलाफ क्यों ना हो, अल्लाह पाक का इरशाद है कि ये लोगों हक के लिए खड़े हो जाओ, चाहे वो तुम्हारे खिलाफ ही क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि वो चीज़ तुम्हें नफा देगी। जब तुम अच्छी और बुरी दोनों चीज़ों को जानोगे ना तो उसको फर्क कर पाओगे, और फर्क जब ही कर पाओगे जब आप हक के लिए खड़े रहोगे। और आप अगर खड़े रहते हैं तो याद रखिए, मैं ये चैलेंज बोलिए तो लिख के देता हूँ कि आपका जो दिल है ना वो रात को जब आप सोते हैं तो सुकून में सोते हैं, अगर आप हक करते हैं। छोड़ो भाई, अभी मुद्दे पे आओ, जातिगत जनगणना पे। अच्छा सर, ये मुद्दे पे, जातिगत जनगणना पे, इस देश के मुसलमानों की जब पहली बार देश भर में जातिगत जनगणना होगी, उनके जातियों का नंबर सामने आएगा, तो क्या जैसे हिंदुओं में फॉरवर्ड बैकवर्ड की राजनीति पहले हुई, बाद में बैकवर्ड में भी जाति की राजनीति होने लगी, जाति के नेता निकल गए, राजवन निकल गए, चौहान निकल गए, मौर्य निकल गए, कुशवाहा निकल गए, निषाद निकल, क्या अब वो लाइन मुसलमानों में भी खींचने वाली है या उसका डर पैदा होगा? मैं बता रहा हूँ सर, इसमें क्या हो रहा है, इसमें लोग बांटने के लिए ये तरीका डाल रहे हैं। ठीक है सर, क्यों? क्योंकि इस्लाम में कोई जात नहीं है। कोई भी आदमी अगर किसी भी जात से आता है, वो इस्लाम कबूल करता है तो इस्लाम है, बराबर है, उसकी बराबरी बराबर है। सर दूसरी बात सर एक मिनट सर। इस्लाम एक ऐसा ये है जो जिस लायक हो उसका वो ओहदा है। वो जात बोल के कोई नहीं है, कोई किसी का जात बोल के कुछ नहीं है। अगर आज ही कोई इस्लाम कबूल करता है वो बिल्कुल हमारे ही बराबर है, एकदम परफेक्ट है। हाँ, अगर आप उसको फायदा पहुंचाने की बात कर रहे हैं तो सरकार को ये चाहिए कि सरकार ये देखे कि लोग किस कैटेगरी के हैं। मान लीजिए अगर वो उसको पैसे की जरूरत है, कमजोर है, तो उसको पैसे दिया जाए। ठीक है, उसको आरक्षण की जरूरत है, जो कमजोर है उसको दिया जाए, जो मजबूत है उसको नहीं। इस्लाम एकदम परफेक्ट है। अच्छा, कोई ये नहीं किसी को। सर सुनिए मेरी बात, आपका नाम क्या है? मोहम्मद अहमद है मेरा नाम सर। मोहम्मद अहमद, मैं 6 महीने बाद 8 महीने बाद जनगणना शुरू होगी, मेरा जनगणना करना है। मैं आपके मोहल्ले में आया, वो फॉर्म है, मैंने पूछा आपका नाम, आपने कहा मोहम्मद अहमद। मैंने पूछा आपका धर्म, आपने कहा इस्लाम। अगली लाइन में पूछूंगा आपकी जाति, आप क्या बताइए? हमारे पास जाति नहीं, हम तो जात वाला कॉलम एनए कर देंगे सर। कोई भी मुसलमान, इसलिए एक मिनट सर, मैं एनए कर दूंगा क्योंकि एक मिनट भाई, क्यों एनए कर दूंगा मैं, नॉट एप्लीकेबल कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता है, और इस्लाम में कहीं भी नहीं बोला गया है कि आप किसी जात से लेके आओ। मैं कह रहा हूँ अगर हमारे खानदान को देखा जाएगा ना तो हमारी वाइफ का जो खानदान है वो पृथ्वीराज चौहान के खानदान से है। अब हम उसमें क्या लिखेंगे?
क्या करेंगे? ये सब कुछ नहीं है। इस्लाम इस्लाम है। अगर जो 3 राज्यों में, मेरी बात सुनो, जो 3 राज्यों में अभी हुआ, जिस बिहार का आप जिक्र करते हैं कि बिहार ने जातिगत जनगणना कराई, सबको सामाजिक न्याय की दिशा में काम किया, बिहार में मुसलमानों ने जाति बताई है। वहाँ 17.72% सब मुसलमान है, उसमें सब लोगों ने अपनी जाति बताई। नहीं सर, इसमें देखिए कोई बताया परफेक्ट कोई नहीं बता सकता है। मैं बता रहा हूँ, मेरा 4 भाई है, कोई खान लिख देता है, कोई अंसारी लिख देता है, ये उसकी मर्जी है। यही अगर 10 साल के बाद 50 टाइटल लिखने से नहीं जाता है, टाइटल से ही होता है सर। अरे टाइटल बहुत लोग नहीं 50 साल बाद क्या होगा मालूम है? 50 साल बाद क्या होगा मालूम है? 50 साल बाद यही अंसारी जो होगा, वो अंसारी एक अलग से हो जाएगा, बोलेगा भाई कौन है, तो अब मैं अंसारी हो गया। याद रखिए। तो इसलिए इस्लाम में ये सब चीज नहीं है। सीधी सी बात है, इस्लाम में बिल्कुल डिफाइन ये सब है ही नहीं। कोई नहीं कह सकता कि मैं इस नस्ल से हूँ, बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, हमारी औरत जो है ना, हमारी वाइफ जो है पृथ्वीराज चौहान के खानदान से है। अब हम वही तो कह रहे हैं, उनको क्या नाम दे, हम क्या बोलेंगे, क्या बोल देंगे वो चीज?